आज कुछ हम मार्मिक बात, जो बात लोग को दिखाई नहीं दे रहा है और न सुनाई दे रहा है और न जो है सो ये सबसे विज्ञान से परे है। हम इस पर कभी कोई सोचा है जो हम रोगग्रस्त क्यों है, जब भगवान ने हमको भगवान की कृपा से शरीर मिला है। वो भी भगवान की कृपा से शरीर नहीं मिला है। लोग कहता है भगवान की कृपा से शरीर मिला है। इस्लाम धर्म में कहते हैं जो अल्लाह ने शरीर दिया है, लेकिन नहीं, न अल्लाह दिया है न ईश्वर दिया है। शरीर स्वयं हमारे कर्मों से उपार्जित ये धन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर हमारा अपने कर्म के द्वारा प्राप्त हुआ है। वो कर्म जो हम कुछ किए हैं पूर्व में, वो और इसके बाद अभी जो हम कर रहे हैं, ये सारे हिसाब किताब ईश्वर के हाथ में है। वो मालिक है ईश्वर अल्लाह, उनके हाथ में सब हिसाब किताब है। जो वो हमको पूर्व जो उपार्जित है उसके अनुसार हमको कैसा जो है सो ये धन, पहले तो पहला धन शरीर ही है। ये धन जो मिला है शरीर, इस धन से जो हम अनेकानेक धन मन प्राप्त हो रहा है, वो धन जो प्राप्त हो रहा है उस धन के अंतर्गत धन ये भी सोचने विचारणीय योग्य है। कैसा धन है, धन पर विचार करना चाहिए। और यदि अशुभ धन है, जैसा मार्ग से वो आया है ठीक वही फल वो देगा। वैसे ही बुद्धि होगा, वैसे ही मन होगा और कर्म धर्म ही वैसे ही होगा। आज एक ठो उदाहरण हम देते हैं। आज कोई चोर कर्म करता है तो उस कर्म में किसी का धन चुरा करके लाए हैं और उसका प्रभाव, तो पुराण का कथा बताते हैं। एक ऋषि अपना जंगल में बहुत प्रेम से रह रहे थे। वहाँ एक राजा शिकार खेल करके आया तो ऋषि से बहुत स्वागत मिला। हम बहुत संक्षिप्त में बताते हैं। राजा से स्वागत मिला, राजा का स्वागत किया वो ऋषियों ने। तो ये देख करके ऋषि को पांव पकड़ लीजिए, हमारे राजधानी में आप आइए। ठीक है, आएंगे। वहाँ एक बहुत दिन बीत जाने के बाद में कहा जो राजा को वचन दिए हैं से हमको जाना चाहिए। वो ऋषि गए तो वहाँ रनिवास में कहीं कुछ ताला नहीं लगता है, हर जगह प्रहरी रहता है, कोई ऐसी नहीं। वहाँ क्या किया तो उसको राजभवन में पहुँचे, जहाँ सभा सोसाइटी था। वहाँ देख करके राजा उठ करके अपने आसन में बिठाए, पूजा की, अर्चना के, आदर सत्कार से। ये देख करके सभासद जब से आश्चर्य भाव, इतना स्नेह प्रेम ये ऋषि से है और इतना। लेकिन वो राजा कुछ स्वागत किए थे, उससे राजा प्रसन्न हो गए थे और इसके कारण जो है सो राजा मन ऋषि में इतना आस्था प्रेम उनको बढ़ गया। ले गए रनिवास में। खाना रात में जो है सो खाना खाने के बाद में ये एक कोठली में राजा रानी सोए हुए हैं, दूसरे में जो है सो बगल में वो ऋषि को सोने के लिए दिए। सोना का पलंग और बहुत अच्छे गद्दी ये सब लगा करके उस पर दिए सोने के लिए। और कभी भी ऋषि ये नहीं कहें जो हमको ये भोग्य नहीं चाहिए, ये खाना 56 प्रकार खाना खिलाए, ये नहीं चाहिए। हम ऋषि है, ऋषि का हमरा ये नहीं है धर्म। जो ये खाना, ये तो राजसी खाना है, ये राजाओं के लिए है, हमारे लिए ये कभी नहीं कहें। वो खाना भी खाएं। और सोने के लिए भी ये तो हमारा नहीं है सोने का स्थान, हमारा दूसरा स्थान से, वो भी नहीं बोले, उस पर सो गए। तत्पश्चात जो है सो सोने के बाद जब 12 रात बीत जाने पर वो उठे, नींद उसको खुल गई। खुलने के बाद में वो इधर उधर
ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो राजा रानी सोए हुए थे, उस घर में घुस गए। घुसने के बाद देखे दोनों सोए हुए हैं। ये जो है सो अपना मानव धर्म के विरुद्ध है। फिर भी वो कुछ किए नहीं। वो देखे हार खूंटी पर लटका हुआ है रानी का, सोने के समय में जो अपना गहना वगैरह रख देते हैं लटका करके, वो रखा हुआ। वो सब अपना गमछा में बांध लिए। बांधने के बाद में चले आए अपना। उनको कोई कहीं रोक टोक, कहीं कोई नहीं रोका। देखा जी बाप रे, इतना राजा इतने इसने प्रेम से ले गया है तो ये तो इसमें तो कोई प्रकार का शंका समाधान है ही नहीं। इसको छोड़ दिए। वो जाते जाते वहाँ सवेर हो गया, अपने आश्रम पहुँचे। आश्रम में सो गए। सोने के बाद 12 बजे दिन में उठे। तो जब उठे तो राजा ऋषि आँख झपलाते हुए उन्होंने देखा, ये बाप रे, इतना लेट हो गया, इतना बेला हो गया, यानी अर्ध दिन हो रहा है। बाप रे, तो सब कर्म धर्मास खराब हो गया। उन्होंने क्या कहते हैं, संध्या उपासना शुरू की। संध्या उपासना में है एक श्लोक है, ओम अघमर्षण सुक्तस्याघमर्षण रीखिरण छंदा भावृत्तो देवता सुमृधा वमृते विनियोगा। यानी परमेश्वर का इसमें स्तुति है। हे भगवान, जान अनजान में जो कुछ हम कर्म किए हैं वो इस पाप, अघ माने पाप होता है, पाप के शोध के लिए भगवान परमेश्वर के प्रसन्नता के लिए हम ये संध्योपासना करने जा रहे हैं। इसके बाद में उनको बुद्धि कुछ निर्मल हो गया धीरे। जब संध्या उपासना समाप्ति होने के बाद में उनको जो है सो ये आभास, तुरंत बुद्धि साफ हो गया। वाह, ये तो आश्चर्य का बात है, हम कितना अघोर पाप कर लिए। बहुत दुखी भी हुआ, बहुत आश्चर्य। वो दिव्य दृष्टि से देख ली। देखने के बाद में वो अपना पहुंच गए राजा के राजसभा में। अरे राजा, अपना ये हम ये तेरा रानी का गहना जो है सो चुरा करके ले गए हैं, ये रखो और हमारा दंड दो। राजा डर गए। ये हम राजा उनको पांव पकड़ लिए, हम ब्राह्मण ऋषि महात्मा को तो दंड देते नहीं, हमारा क्षत्रिय का ये दंड देने का अधिकार नहीं है। तो नहीं देगा, हम साप दे देगा। फिर भी तुरंत उस पर भी डर गए, जो यदि नहीं हम तब फिर ये साप मिल जाएगा तो पर ही चले गए। तब क्या करें। तो राजा बुद्धिमान था। उन्होंने ऋषि को कहें जो देखिए, हमारा तो अधिकार नहीं है, आप जो कहेंगे वही होगा। ठीक है, तो हम दायां हाथ से चुरा करके ले गए, दायां हाथ काट लो। फिर पाँव पकड़ लिए, उनको अन्य बिन्ने कर लगे, हमरा ये पाप मत दीजिए, हम ऐसे है वैसे है, बहुत आप अन्य बिन्ने कर लिए। इसके बाद में कहा ठीक है, खड्ग देगा। खड्ग उनसे लिए और काट करके दे दिए। फिर चले गए अपने आश्रम में। वहाँ राजा आश्चर्यचकित हो गए, सभासद भी आश्चर्यचकित। उन्होंने उसी में प्रश्न किए, ये ऐसा क्यों घटना घटित हुआ, तो बताइए हमको। उसमें योगी सन्यासी भी पहले राजा के राजसभा में विद्वान, योगी, सन्यासी, महात्मा इत्यादि उनको बुलाते थे। अभी के समय में चोर, चंडाल, अत्याचारी, दुराचारी और बदमाश, इसको राज्यसभा में बुलाया जाता है और लोकसभा में उसी को बुलाया जाता है, जो वो आके धूम धड़क करे और हम अथी करें, तो ये हमको प्रभाव बने, हम अपना मंत्रिमंडल में बने रहें, यही कारण है। तो राजा जो उसमें ये योगी थे, योगी अंतर्ध्यान होकर के देखे, कहा राजन, आप जो खाना खिलाए हैं वो खाना क्या क्या खिलाए। तो 56 प्रकार खाना है, ऐसे ऐसे सब वर्णन करने लगे। तो वो चावल कहाँ का था, तो कहा चावल तो था वो सुनार गहना गढ़ने के लिए दिए, रानी का चुरा लिए, तो उसका सब धन हम जो है सो मैंने राजकोष में मिला लिए। तो उसी में ये चावल था, तो वही चावल, बस वही बात है। अब चोर का दाना जो है सो उनको खिलाए हैं, तो जिसमें जो गुण है वो आप जानिए न जानिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अपना प्रभाव ज़रूर दिखाएगा। तो वही दिखाया प्रभाव,
कारण ऐसे हुआ। फिर यदि वो दंड नहीं लेते तो उसका जो प्रायश्चित बन के रहे माने पड़े रहते, और वो प्रायश्चित से बुद्धि उसको साफ नहीं होता। तो इसीलिए वो दंड ले लिए, जब हम वो मुक्त हो गए, हमारा क्या होगा, तो आप भी प्रायश्चित हो गए, तो उन्होंने वो भी प्रायश्चित किए। तो अभी जहाँ से जो माल मिलता है, कोई आश्रम है, कोई कोई मंत्री है, कोई पदाधिकारी है, उसको जो माल जहाँ से मिले वो ये नहीं देखता है कि ये माल किस स्थान से आया है और किस माने कर्म के द्वारा ये माल प्राप्त उनको है, वो हमको मिला है, ये नहीं देखता है। जो आया सो बस वो है। इसी कारण से उसको सो वो वही माल का प्रभाव है, वही धन का प्रभाव है कि नाना प्रकार का बाधा, विघ्न, रोग इत्यादि सब से भरा जो है सो जिंदगी उसका बेकार हो जाता है। और वही नहीं, उससे उसका 3 पीढ़ी तक पुत्र पौत्र इत्यादि और उसके संपर्की जितने रहते हैं, जो वो संपत्ति का उपभोग करते हैं, सब जो है सो दुर्गति को पाता है। तो हम ये मार्मिक बात बताएं, ये ज्योतिष से रिसर्च को किया हुआ ये विषय है। ये कहीं से उठा करके कोई कहानी बहानी नहीं ला करके, कहानी तो पुराण का है, कथा पुराण का है, लेकिन ये ज्योतिष का ही अंग है। ये ज्योतिष जो है सो ज्योतिष में ही धन जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा अन्न खाओगे, जैसा धन लाया है, वो धन का प्रभाव तो ज़रूर मिलेगा, वो कहीं नहीं चला जाएगा। इसीलिए कहता है जो पारिश्रमिक धन सब का फल बहुत मीठा होता है, वो मीठा खाया करो और झाल मत खाया करो। झाल है पाप, पाप जो है सो दुर्गति ही देता है, सद्गति नहीं उसे मिलता है। वो चाहे वो धन ऋषि के पास में हो, चाहे वो धन कोई आश्रम के पास में हो, चाहे वो धन कोई राजा के पास में हो, वो उसको कोई नहीं बचा सकता है। यदि बचाने में यदि ऐसा होता, बच पाता तो रावण बच जाता, बच पाता तो दुर्योधन बच जाता, बच पाता तो कंस बच जाता। ये सब जो है सो अनुचित धन का बहुत उपभोग किया, परिणाम सब के सब लेके चल दिए नरक के तरफ। अब हम विराम देते हैं।